first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। रूल्स के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। पॉइंट नंबर 1 है कि हम इंपोर्ट कराएंगे कैड फाइल। नंबर 2 पॉइंट वॉल ड्रॉ करना। नंबर 3 पॉइंट पॉली का यूज करना। नंबर 4 स्लैब क्रिएट करना विथ लाइन। सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास 2 चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारे पास कैड फाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास एलिवेशन का डिजाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पे हम काम करें। अगर हमारे पास वो डिजाइन नहीं है तो काफी डिफिकल्ट है मैक्सिमम काम। मतलब कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रेफरेंस मतलब डिटेल ड्राइंग का होना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे एक्सटीरियर में और पूरे इंटीरियर में लाइन और पॉली का यूज है। सबसे पहले हम आते हैं क्या, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैड फाइल कैसे इंपोर्ट कराते हैं। फाइल पे आने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा इंपोर्ट। डेस्कटॉप पे जाएंगे, कैड फाइल को सिलेक्ट करके ओपन और ओके कर देंगे। मेरे पास कैड फाइल है। कैड फाइल हम जो भी इंपोर्ट कराएंगे वो हमारी ओरिजिन पे होनी चाहिए। मतलब ये जो ग्रिड है ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर सेंटर में होनी चाहिए। तो सेंटर में फाइल को करने के लिए नीचे मैंने फर्स्ट डे एक्सप्लेन करा था, यहाँ पर बॉटम में दिया होता है एक्स वाई जेड। तो फाइल को सेलेक्ट करा हमने, एक्स में कर दिया 0, वाई में 0 और जेड में 0, तीनों में 0 कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारी एक्सेस पे आ जाएंगी फाइल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं वॉल ऑप्शन पे। तो हम यहाँ पर जो लेआउट है हम उस लेआउट को चेंज कर लेंगे 2 पार्ट में। एक को रखेंगे हम पर्सपेक्टिव में और दूसरे को रखेंगे हम किसमें, टॉप में। 2 पे चेंजेस करेंगे ताकि हम इसको देखते भी रहे साथ साथ। ठीक है, पहला है हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब 2 चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि स्नैप जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो ऑन होना चाहिए। स्नैप पे राइट क्लिक, वर्टेक्स चेक होना चाहिए, बाकी अनचेक होना चाहिए। दोनों चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। स्नैप को मैंने ऑन कर रखा है। ग्रिड को हम ऑफ कर देंगे, जी को टाइप करके हमने ग्रिड को ऑफ कर दिया। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वॉल ऑप्शन। अगर हम वॉल ऑप्शंस के साथ ड्राइंग को बनाएंगे, एग्जांपल लो, अगर हम वॉल ऑप्शन के साथ ड्राइंग को बनाएंगे तो हमें फिर स्लाइस करना पड़ेगा। ये बात थोड़ा सा समझने की है। हम उसको फिर से स्लाइस करेंगे, फिर काटेंगे उसको, काफी डिफिकल्ट टास्क है, बहुत लेंथी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा। हम यहाँ पर वॉल बनाएंगे तो भी हमें कट करना पड़ेगी। हम लाइन का यूज भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ लेते हैं। मैंने लाइन टूल लिया, कहां से स्टार्ट करना है, एक पॉइंट पकड़ो और ऐसा एक पॉइंट लो जहां से हम वॉल को ड्रॉ करते चले जाएं। बहुत समझने की बात है कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहीं पे ही वॉल हमारी फिनिश होनी चाहिए। मतलब बात हमारी कहने की ये है कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो जरूरी नहीं कि पूरी एक वॉल एक साथ लो, नहीं,
हम ऐसे पार्ट्स में ले सकते हैं। दिस वन, ये वॉल हमारी आई, यहां से टर्न एंड क्लोज। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक्सट्रूड ऑप्शन, देन एक्सट्रूड, डायरेक्ट अमाउंट डाल दो 11 फीट। वायर फ्रेम से यहां से ले लो फैसेट्स, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर ये जो ब्लैंक पार्ट है ना, ये इसको भी हम अभी देखेंगे। ये ब्लैंक पार्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम कोई भी वॉल ड्रॉ कर रहे हैं और अगर हम उस वॉल का पॉइंट यहां से लेंगे, इस वॉल का पॉइंट अगर हम यहां से लेंगे तो ये हॉल हो जाएगा, फिर यहाँ पर डोर को लगाने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस शेप को, इस वॉल को पॉली में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम मॉडिफाई से पॉली को चूज कर लेंगे ताकि हम जब चाहे लाइन में चेंजेस कर सकें और जब चाहे हम पॉली में चेंजेस कर सकें। पॉली में हमने पढ़ा था वर्टेक्स ऑप्शन, नहीं मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये है प्रोसेस। तो एक वॉल हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग वॉल को लेके चलेंगे, तो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। और जब हम काम करते हैं एक्सटीरियर पे, तो एक्सटीरियर पे जरूरी नहीं है कि हम सारी वॉल अंदर की और बाहर की दोनों को साथ में ड्रॉ करें, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं यहां से अलग से वॉल ड्रॉ कर रहा हूं, और धोखे से अगर आपका कुछ पॉइंट गड़बड़ हो गया, मान लो ये पॉइंट हमारा यहां से गड़बड़ हो गया, यहां से वॉल हमारी चेंज हो गई, तब क्या करोगे? ये वॉल हमारी यहां पर आ रही है, हम लोगों ने लाइन में क्या पढ़ा था, अब काम आएंगे टूल, जो मैं कह चुका हूं प्रैक्टिस सभी को करनी थी। रिफाइन, ये पॉइंट पे क्लिक करा, पॉइंट पकड़ा, वर्टेक्स में आके स्नैप को ऑफ कर लेना जब ड्राइंग को मूव कराना या ऑन कर लेना, याद करता, ठीक है। अब यहीं से पॉइंट हमारा फिर आगे बढ़ गया, यहीं से पॉइंट हमारा फिर आगे बढ़ गया, फिर हम सेगमेंट पे आए, रिफाइन, एक पॉइंट और, उस पॉइंट को पकड़ा, वर्टेक्स में जाने के बाद एंड ड्रैग, ये हो गया। अब काम समझ में आएगा कि टूल का सही यूज कहां पर होता है, रिफाइन क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। पॉइंट को अगर कुछ कम ज्यादा कैट फाइल में दिक्कत होगी तो आपकी ड्राइंग गलत बनेगी। अब ये प्रॉब्लम 99% आती है, कॉमन है। अगर ये दिक्कत आ रही है तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, हम बहुत सिंपल सी एक यहाँ पर एक काम करेंगे, इस जो पॉइंट ऊपर है उनको सिलेक्ट करेंगे और नीचे z एक्सिस में 0 कर देंगे, ये ऊपर का पॉइंट नीचे z एक्सिस में 0, वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। मॉडिफाई पे गए, एक्सट्रूड, आगे, और सारी वॉल अलग अलग है, वो जोड़ने की जरूरत भी नहीं है अभी। मैंने क्या बोला था, जब हम वॉल पे काम करते हैं या पॉली में काम करते हैं तो सेगमेंट हमारे ऑन होना चाहिए, F4 से सेगमेंट ऑन कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइन का यूज करेंगे तो मटेरियल को अप्लाई करने में दिक्कत आएगी, अलग अलग मटेरियल को लगाने में दिक्कत आएगी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, हम सारी वॉल ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे? स्नैप ऑन, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वॉल ऑप्शन, वॉल की विड्थ कैट फाइल के बेसिस पे, वॉल की हाइट जो चाहो रखो, जस्टिफिकेशन के अंदर लो लेफ्ट, कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, आउटर, लेफ्ट का मतलब है कॉर्नर से इस तरह बिल्कुल परफेक्ट आएगा, सेंटर का मतलब है वो हाफ हाफ लेगा, राइट का मतलब है राइट, तो हम लेफ्ट लेंगे हमेशा। तो दिस वन और दिस वन, एक वॉल ड्रॉ करना, कीबोर्ड से एस्केप की दबाना, अगेन एक वॉल, फिर एस्केप की, एक बार एस्केप की प्रेस करके सारी वॉल फटाफट ड्रॉ करते चले जाएंगे। दिस वन, यहां पर वॉल हमारी यहाँ फिनिश हो गई, कोई इनर वॉल से मतलब नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है,
पहला स्टेप हमारा होगा कि हम फटाफट सारी वॉल ड्रॉ कर लेंगे। ग्राउंड फ्लोर की वॉल ड्रॉ कर ली। अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सेम प्रोसेस, वॉल ऑप्शन, सिर्फ आउटर वॉल, बहुत फास्ट काम करना है। कहां तक है? बालकनी का ध्यान रखना है। दिस वॉल, एक एक वॉल एंड दिस वॉल। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट। अब आते हैं उसके ऊपर वॉल ऑप्शन, जहां जहां हमारी वॉल जा रही है, दिस वन। और अगर वॉल का पॉइंट यहां से अटैच नहीं हो रहा है तो इसका भी ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वॉल के अंदर वर्टेक्स ऑप्शन, मैंने बोला था मैं रिपीट नहीं करूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम दिया। वॉल पे वर्टेक्स पे जाके स्ट्रेच करना। पहला काम सारी वॉल ड्रॉ करना। सबसे पहला काम, ठीक है, जितनी भी वॉल है सारी वॉल को हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर बात आती है हमारी नंबर 2 पॉइंट। वॉल को ड्रॉ करने के बाद हम आते हैं डोर के ऊपर। अब हम डोर को प्लेस नहीं करेंगे, डोर को कट करेंगे और वहां पर मॉडल को लगाएंगे। तो डोर को हमें कैसे कट करना है ये समझो। सेगमेंट हमारे ऑन है क्योंकि लाइन शो हो रही है। F4 से देखो, लाइन शो हो रही है, सेगमेंट ऑन है। फिर यहां पर हमारा क्या है? ये डोर है। जहां पर जिस फेस पे, मतलब कि यहां पर डोर है, यहां पर विंडो और डोर है, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास है और यहां पे भी हमारे पास है। तो हम उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहां पे भी एंड यहां पे, ठीक, उस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और ऑटोकैड की फाइल भी सेलेक्ट कर ली साथ में। और ऑटोकैड के साथ ये डोर के जो मॉडल है अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उनको भी सिलेक्ट कर लो। ये भी सिलेक्टेड है और ये भी सिलेक्टेड है। अब क्या करोगे? राइट क्लिक, क्या पढ़ाया था? हाइड अनसिलेक्टेड। तो जो सेलेक्ट नहीं करा था हाइड हो गया, सिंपल, काम करने में आसानी रहेगी। वॉल को सिलेक्ट करा, अब वॉल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पॉली में नहीं जाएंगे क्योंकि एक बार अगर मॉडल पॉली में कन्वर्ट हो गया तो हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। देन हम ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते पॉली में कन्वर्ट करने के बाद। हम मॉडिफाई पे जाके लेंगे एडिट पॉली। क्या पढ़ा था पॉली के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था स्लाइस प्लेन, ठीक है। तो ये आ रहा है कैसा? ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल, मतलब कि अगर आप थोड़ा दिमाग चलाओ अपना तो ये डोर है, तो एक प्लेन हमारा यहां पर आ रहा है और हमें काटना है डोर की हाइट, तो प्लेन को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर ले जाने का मतलब जेड एक्सेस में कर देंगे जो भी हाइट है डोर की 7 फीट, प्लेन शिफ्ट। जैसे प्लेन ऊपर गया स्लाइस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, कटा या नहीं कटा? देखो एक लाइन आ गई, लाइन का मतलब वहां पर एक सेगमेंट क्रिएट हो गया। अब हमें डोर का स्टार्ट और एक विड्थ भी काटना है क्योंकि डोर ऐसे होगा, तो एक स्लाइस हम ये करेंगे, एक स्लाइस हम ये करेंगे, दो हम करेंगे वर्टिकल। तो कहां करें? तो इसको अगर हमें कट करना होगा तो ये टॉप में तो होगा नहीं, मैं फ्रंट में आ गया, यहां पर फ्रंट में आके प्लेन को रोटेट कराएंगे, एंगल स्नैप ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही, मैंने बोला था 90 डिग्री, ये रोटेट कराएंगे। अब कहां पर डोर है ये दिखेगा नहीं, अब हम जाएंगे टॉप में, डोर कहां है? अब स्नैप ऑन करके ये डोर स्टार्ट, स्लाइस, डोर का एंड, स्लाइस, कट हो गया। देखो यहां पर लाइन बन के आ रही है डोर की। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? दो फेस को सेलेक्ट करके
क्या कराना होता है? ब्रिज, बेस पॉइंट, डिलीट, ओपनिंग देनी है सब में भी। सेकंड पे आओ, फिर रिपीट करूंगा। मॉडिफाई से पॉली, एजेस, स्लाइस प्लेन, डोर की हाइट z एक्सेस में 7, स्लाइस पे क्लिक करो, फ्रंट में आके स्लाइस को रोटेट करो, टॉप में आके कहां से डोर स्टार्ट है स्नैप ऑन कर लेना स्लाइस को मूव कराते वक्त, और डोर का एंड पॉइंट, देन स्लाइस, कट गया। देन अगेन स्लाइस, अब प्लेन को फिर हम रोटेट कराएंगे फ्रंट में जाके। क्यों रोटेट कराएंगे? क्योंकि हमें सिल हाइट भी देनी है विंडो की, तो यहां से हम सिल हाइट दे देंगे। स्लाइस, तो ये आ गई ओपनिंग डोर की, ये आ गई विंडो की। आप पॉली पे आओ, इसके आगे और पीछे दोनों फ्रंट बैक के फेसेस को सेलेक्ट करो। क्या पड़ा था? इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर क्या पड़ा था? आउटलाइन। अब देखो आउटलाइन आ गया हमारे पास, गैप आ गया, और जैसी गैप लोगे ब्रिज। अब डोर पे आओ, फ्रंट और बैक के दोनों फेस कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा इंसर्ट लेंगे एंड ब्रिज। ठीक, ये जो पार्ट आ रहा है इसको रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना है तो डिलीट करो। लेकिन डिलीट करोगे तो ये पॉइंट हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसको भी करेक्ट करना है, कैसे? बहुत सिंपल है। वर्टेक्स पे आओ, ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करो, या एक पॉइंट को पकड़ के सीधे डाउन कर दो, एक पॉइंट को पकड़ के डाउन कर दो और 0 कर दो। फ्रंट में आओ, सेलेक्ट,